सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 10 और पाठ नंबर 2 अपना चल रहा था वाक्य भेद। और वाक्य भेद के अंदर मुख्य रूप से रचना की दृष्टि से जो वाक्य भेद होते हैं इससे संबंधित पहला जो भाग है मैंने YouTube पे अपलोड कर दिया था वीडियो बनाकर। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को देखा होगा और आपको वाक्य क्या है वास्तव में। इस वीडियो में बताया था मैंने कि वाक्य क्या है, वाक्य के अंग कौन से होते हैं और रचना की दृष्टि के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरण, संयुक्त, सरण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। कौन कौन से होते हैं? सरण वाक्य, पहला कौन सा होता है? सरण वाक्य। दूसरा कौन सा होता है? संयुक्त वाक्य। और तीसरा कौन सा होता है? मिश्र वाक्य। सरण वाक्य की भाषा बता दीजिए जिसमें एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है। जिसमें एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो। उद्देश्य क्या होता है? कर्ता। विधेय का मतलब विधान, काम। कर्ता के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है विद्यार्थियों? विधेय कहलाता है। तो जिन वाक्यों को देखने के बाद में हमें लगता है कि वास्तव में वहां पे एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय, तो वो कौन सा होता है? सरण वाक्य। इतना अपने पढ़ चुके थे। आज इस वीडियो के अंदर जब मैं कक्षा 10 पाठ नंबर 2 जो व्याकरण का है उसके आगे जो भाग बचे हुए उनको बताने का प्रयास करूंगा उदाहरण सहित। और विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पाठ नंबर 2 वाक्य भेद समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, वाक्य भेद आपके जो सिलेबस में वाक्य भेद वो किसके आधार पे है? वाक्य भेद है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, रचना के आधार पे क्या है भाई? वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं आपके सामने विद्यार्थियों 3। पहला कौन सा होता है? सरण वाक्य। सरण वाक्य बोल दीजिए। दूसरा कौन सा होता है? संयुक्त वाक्य। दूसरा कौन सा होता है विद्यार्थियों? संयुक्त वाक्य। और तीसरा कौन सा होता है? वो होता है मिश्र वाक्य। तीसरा कौन सा होता है? मिश्र वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होते हैं: सरण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरण वाक्य के अंदर एक ही उद्देश्य प्लस एक ही विधेय। एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है। किसमें भाई? सरण वाक्य के अंदर। अब देखिए विद्यार्थियों, संयुक्त वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों द्वारा जुड़े रहते हैं। क्या होता है भाई संयुक्त वाक्य के अंदर? जिसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य किससे जुड़े होते हैं भाई? योजक शब्दों से। किससे संबंधित होते हैं? 2 या 2 से अधिक वाक्य किससे जुड़े होते हैं भाई? योजक शब्दों से संबंधित होते हैं। मतलब संयुक्त, संयुक्त का क्या मतलब? नाम से समझ लीजिए। जहां 2 वाक्य क्या हो? संयुक्त हो। जहां 2 वाक्य क्या हो? इकट्ठे हो, वहां कौन सा होता है? संयुक्त वाक्य। लेकिन ये वाक्य किससे संबंधित रहते हैं? किससे आपस में जुड़े रहते हैं? योजक शब्दों से। इन योजक शब्दों को आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। और इसमें योजक शब्द कौन से होते हैं? तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन, इसलिए, परंतु, अतः, मगर, पर। योजक शब्द कौन से होते हैं संयुक्त वाक्य विद्यार्थियों? तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन, इसलिए, परंतु, अतः, मगर, पर आदि। उदाहरण देखिए। इसके जो उदाहरण है, मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी लगा दी। मोहन ने खाना खाया और सो गया। उसने गृह कार्य समाप्त करना था, इसलिए देर रात तक पढ़ाई करता रहा। देखिए इसके उदाहरण देखिए संयुक्त वाक्य के। इन योजक शब्दों को विद्यार्थी याद करना है। इसकी पीडीएफ में भेज चुका हूं। इस पीडीएफ में से आपको इन प्रश्नों को नोट करना है और साथ में इन योजक शब्दों को क्या करना है भाई? याद करना है। तो संयुक्त वाक्य देखिए, उदाहरण देखिए इसका। मोहन ने
खाना खाया और मोहन ने खाना खाया और सो गया। देखिए मोहन, मोहन यहाँ पे क्या है, कर्ता, खाना खाना और सोना क्या है, किया। ओ यहाँ पे क्या है, ओ यहाँ पे है योजक शब्द। ओ यहाँ पे क्या है विद्यार्थी, योजक शब्द है कि मोहन ने खाना खाया और सो गया। तो ओ यहाँ पे क्या है, योजक शब्द। और ये दोनों वाक्य है, जब योजक शब्द से जुड़े होंगे, दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य है, किससे जुड़े हो, योजक शब्दों से जुड़े हो, तो वाक्य कौन सा होता है, संयुक्त वाक्य। दोबारा सुन लीजिए विद्यार्थी पे बात, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य है, दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य यदि किससे जुड़े हो, योजक शब्द से जुड़े हो, तो वो वाक्य कौन से होते हैं, संयुक्त वाक्य। जैसे मोहन ने खाना खाया और सो गया, मोहन ने खाना खाया और सो गया, दो वाक्य हैं, खाना खाना और सोना, लेकिन दोनों किससे जुड़े हैं, योजक शब्द से, इसलिए वाक्य कौन सा हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिला दी, उसे गहकाए समाप्त करना था, इसलिए देर रात तक जागता रहा। विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है आपको संयुक्त वाक्य समझ में आ गया होगा। अब देखिए मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य के अंदर एक प्रधान वाक्य होता है तथा दूसरा उससे अधिक, एक या अधिक क्या होते हैं, उपवाक्य होता है। मिश्र वाक्य में क्या होता है विद्यार्थियों, एक होता है प्रधान वाक्य, एक तो होता है इसे प्रधान वाक्य, तथा बाकी दो या अधिक, दो या अधिक क्या होते हैं भाई, आश्रित, आश्रित उपवाक्य होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, वो भी किससे जुड़े होते हैं, आपस में योजक शब्दों से संबंधित होते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, एक प्रधान वाक्य होता है, दो या अधिक क्या होते हैं, आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक तो प्रधान वाक्य है, दो या अधिक क्या होंगे, आश्रित उपवाक्य होंगे। अब देखिए प्रधान वाक्य क्या होता है विद्यार्थियों, प्रधान वाक्य होता है मुख्य वाक्य, जो वाक्य में देखने के बाद में जो काम पहले होता है, जिसके बिना दूसरा काम अधूरा है, वो क्या होता है, प्रधान वाक्य। और आश्रित का मतलब बाकी जो वाक्य होंगे उस पर आश्रित होगा। जैसे मैं बस स्टैंड पहुंचा और बस चली गई, तो पहले क्या है, मैं बस स्टैंड पहुंचना है, तो प्रधान वाक्य है, और बस चली गई वो क्या हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य। अगर मैं बस स्टैंड नहीं पहुंचता, मुझे पता ही चलता कि बस गई है या नहीं गई। और वो किससे जुड़े होते हैं, योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। मिश्र वाक्य के जो योजक शब्द है वो देखिए कौन कौन से होते हैं, कि, यदि, अगर, तो, जब, तब, जिसे, जहां, जिसने, जिसको, जो, जिन्हें, जैसे, हालांकि आदि। कौन से होते हैं योजक शब्द मिश्र वाक्य के अंदर, कि, यदि, अगर, तो, जब, तब, जिसे, जहां, जिसने, जिसको, जो, जिन्हें, जैसे, हालांकि आदि। ये आपको योजक शब्द याद करने पड़ेंगे। तो मिश्र वाक्य के अंदर एक प्रधान वाक्य होता है, दो या अधिक क्या होते हैं, आश्रित उपवाक्य होते हैं, जो किससे जुड़े होते हैं, योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जब भी मैं उसके घर गया उसने मेरा आदर सत्कार किया। जब भी मैं उसके घर गया उसने क्या किया, मेरा आदर सत्कार किया। तो घर जाना क्या हो जाएगा, प्रधान वाक्य है। आदर सत्कार करना वो क्या हो जाएगा, आश्रित वाक्य। अगर वो घर नहीं जाता तो उसका आदर सत्कार नहीं होगा। मतलब प्रधान का मतलब मुख्य वाक्य, प्रधान का मतलब जो मुख्य वाक्य होगा वो क्या होता है, उसके ऊपर क्या होते हैं, बाकी वाक्य क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। आप जब वाक्य पढ़ेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा क्या प्रधान वाक्य है, कौन से आश्रित उपवाक्य है। जैसे अध्यापक चाहता है कि उसके शिक्षक अच्छे बने। अध्यापक चाहता है तो अध्यापक का चाहना क्या है, प्रधान वाक्य है, और बाकी क्या है, आश्रित उपवाक्य है, कि जितने भी शिक्षक पढ़े, मेहनत करे, अच्छे बने। जैसे ही लोग अपने घर से निकले वैसे ही वर्षा शुरू हो गई। जैसे ही लोग अपने घर से निकले वैसे ही क्या है भाई, वर्षा शुरू हो गई। जैसे ही लोग अपने
घरों से निकले वैसे ही वर्षा प्रारंभ हो गई। तो देखिए इसमें जैसे ही लोग अपने घरों से निकले वैसे ही क्या है भाई, वर्षा प्रारंभ होगी। तो वर्षा होना और जैसे ही निकलना, इसमें प्रधान वाक्य क्या हो जाएगा, जैसे ही लोग अपने घरों से निकले वो क्या हो जाएगा, प्रधान वाक्य मुख्य वाक्य। और वर्षा प्रारंभ होगी वो क्या हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य। विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है कि आपको मिश्र वाक्य समझ में आ गया होगा। तो दोबारा देख लीजिए, सरण वाक्य के अंदर जो रचना के आधार पर वाक्य के भेद है। सरण वाक्य में एक ही उद्देश्य एक ही विधेय होता है, एक ही उद्देश्य एक ही विधेय। संयुक्त वाक्य के अंदर दो या दो से अधिक वाक्य किससे संबंधित होते हैं, योजक शब्दों से आपस में जुड़े होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं। मिश्र वाक्य के अंदर एक प्रधान वाक्य होता है तथा दूसरा दो या उससे अधिक जो है वो क्या होते हैं, आश्रित उपवाक्य होते हैं, जो किससे जुड़े होते हैं, योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। जैसे मैं बस स्टैंड पहुंचा लेकिन बस चली गई, फिर मैंने अगली बस का इंतजार किया, उसके बाद मैं अपनी बस में बैठा। तो ये क्या है, एक वाक्य के अंदर बस स्टैंड पहुंचना क्या है, प्रधान वाक्य। बाकी क्या हो, दो या दो से अधिक क्या हो जाएंगे, आश्रित उपवाक्य हो जाएंगे, जो किससे जुड़े होते हैं, योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको वाक्य भेद रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं वो समझ में आ जाएंगे। इसके बाद जो अगली वीडियो में लेके आऊंगा उसमें आपको बताऊंगा वाक्य उपांतन कैसे होता है, भी सरण वाक्य कैसे संयुक्त वाक्य में बनते हैं, संयुक्त कैसे मिश्र बनते हैं, मिश्र कैसे संयुक्त में या सरण में, और सरण कैसे मिश्र के अंदर। पेपर के अंदर उपांतन आता है, वाक्य दिया होगा, वाक्य के भागे को उपांतित करना होगा। तो आपको सबसे पहले वाक्य की पहचान होनी चाहिए कि वाक्य कैसा है, सरण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। तो इस वीडियो को देखिए और ये वाक्य भेद याद कीजिए। धन्यवाद।